बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ सीमा राशिद और मैं आपको उर्दू पढ़ाऊँगी और आज जो मैं पढ़ाऊँगी आपको मैं उर्दू ग्रामर पढ़ाऊँगी। तो चलें हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। जो हमारे पास आज के जो टॉपिक हैं वो है हर्फ और उसकी इक़साम। हर्फ और उसकी इक़साम तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि हर्फ क्या होता है। हर्फ ऐसा कलमा होता है जो इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके खुद से कोई मायने नहीं होते, लेकिन जब ये जुमले के साथ मिलता है तो इसके मायने वाज़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे का, की, के, पर, ये इसकी मिसाल है। अब हर्फ की जो है कई इक़साम है, हम जो चंद हैं उसमें से मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हरूफ अतफ़। हरूफ अतफ़ वो हर्फ है जो दो इसमों और दो जुमलों या दो ख़यालात को आपस में जोड़ने के काम आता है। उसको ऐसे अल्फाज को हरूफ अतफ़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद और अली स्कूल गए। इसमें से अहमद और अली इसम है, तो दो इसमों को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल हुआ, और अहमद और अली स्कूल गए, इसमें जो हरूफ अतफ़ है वो और है। हमारी दूसरी मिसाल है पहले वज़ू करो फिर तिलावत करो। ठीक है, पहले वज़ू करो फिर तिलावत करो, दो जुमले हैं, दो जुमलों को मिलाने के लिए हमारे पास कौन सा हरूफ अतफ़ इस्तेमाल हुआ, फिर। तो इसमें पहले वज़ू करो फिर तिलावत करो, इसमें फिर जो है हमारे पास हरूफ अतफ़ हैं। आपने क्या समझा कि हरूफ अतफ़ क्या होता है? हरूफ अतफ़ से मुराद है दो इसमों दो जुमलों को मिलाने के लिए जो हर्फ इस्तेमाल होते हैं उनको हरूफ अतफ़ कहते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा हरूफ है वो है हरूफ निदा। हरूफ निदा का मतलब है किसी को पुकारने के लिए या किसी को आवाज़ देने के लिए जो लफ्ज़ या जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनको हम हरूफ निदा कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें आ जाते हैं अरे, ओ, अभी, अबे, ये जो हैं वो हरूफ निदा हैं। मिसाल के तौर पर अरे भाई मेरा काम कर दो। ठीक है, अरे भाई, उसके बाद जो है हम हरूफ निदाया का साइन लगाते हैं। इसमें अरे जो है वो हरूफ निदा है। ए नादान आज का काम कल पर मत छोड़ो, इसमें जो हरूफ निदा है वो ए नादान आज का काम कल पर मत छोड़ो। और हमेशा याद रखिएगा हरूफ निदा के बाद हरूफ निदाया का साइन ये वाला लगाया जाता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा हरूफ है वो है हरूफ तासुफ़। आपको इसके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा होगा। तासुफ़ का मतलब है जो ऐसे हरूफ जो किसी अफसोस या गम के मौके पे बोले जाएं उनको हरूफ तासुफ़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे हाय मेरा दोस्त चला गया, अफसोस हम मैच हार गए, जिसमें हाय है वो हरूफ तासुफ़ हैं, अफसोस है हम मैच हार गए, ये भी हरूफ तासुफ़ हैं। और इसके बाद भी हरूफ निदाया का साइन लगता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो दूसरा हरूफ है वो हरूफ जार है। हरूफ जार से मिलाद है जो इस और फ़ेल को आपस में मिलाएं उनको हरूफ जार कहते हैं। जैसे पर, से, तक, ने, ये हरूफ जार हैं। अब इसकी मिसाल क्या है? जैसे कमरे में झूला है। अब इसमें जो मैं है वो हरूफ जार है जो दो इस्म और फ़ेल को मिला रहा है। चादर पर फूल हैं, चादर पर फूल हैं, इसमें जो चादर और फूल हैं जो इस्म और फ़ेल हैं, तो इसमें जो हमारा मिलार है वो पर हैं। तो इन दो मिसालों में में और जो पर हैं वो हरूफ जार हैं। अब हमारा जो दूसरा हरूफ है वो है हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत वो हरूफ हैं जो किसी सबब या वजह को ज़ाहिर करें, मतलब कोई हमारे पास वजह होगी या कोई सबब होगा तो वो हरूफ जो हैं उसको ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे मरियम आज स्कूल नहीं आई क्योंकि वो बीमार थी। अब इसका सबब क्या है कि वो बीमार थी, इस वजह से स्कूल नहीं आई, तो इसमें जो क्योंकि है वो हरूफ इल्लत हैं। मेरे सर में दर्द है लिहाजा शोर मत करें। अब इसकी जो रीज़न है कि आप शोर करेंगे तो मेरे सर में दर्द होगा, किसी सबब या वजह को ज़ाहिर करें, तो इसमें जो मैंने हरूफ इस्तेमाल किए वो हैं लिहाजा। उसके बाद जो हमारा अगला हरूफ है वह हरूफ शर्त व जज़ा है। ठीक है, हरूफ शर्त व जज़ा दो हरूफ को आपस में मिला दिया गया। पहले है हरूफ शर्त फिर हरूफ जज़ा। पहले हम हरूफ शर्त के बारे में पढ़ते हैं। हरूफ शर्त से मुराद ऐसा हर्फ जो किसी शर्त को ज़ाहिर करे उसको हरूफ शर्त कहते हैं। और हरूफ जज़ा क्या है? ऐसा हर्फ जो किसी शर्त का अंजाम या नतीजा बताए। मिसाल के तौर पर अगर बारिश ना हुई तो मैं आऊँगा। अब इसमें शर्त क्या है कि बारिश ना हुई, तो जज़ा क्या है? तो मैं आऊँगा। तो इसमें हरूफ शर्त व जज़ा में अगर बारिश ना हुई तो मैं आऊँगा, इसमें अगर और जो तो है वो हरूफ शर्त व जज़ा हैं। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल इस तरह की, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। अब शर्त क्या है कि तुम मेहनत करोगे और इसकी जज़ा क्या है? तो कामयाब होगे। तो इसमें जो हरूफ शर्त व जज़ा इस्तेमाल हो रहे हैं वो हैं अगर और तू। तो ये हमारे हरूफ थे।
اس کے بعد ہمارے پاس درخواستیں ہیں، جو ہم نے 2 درخواستیں آج کرنی ہیں۔ پہلی درخواست تو ہے درخواست برائے رخصت باوجہ بیماری۔ اب یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ درخواست کیا ہوتی ہے۔ درخواست سے مراد ہمیں کوئی کسی چیز سے اجازت دینی ہو یا ہم نے کوئی چیز مانگنی ہو تو ہم درخواست لکھتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ میں آپ کو درخواست کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے درخواست کیسے لکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے درخواست کا جو ہے وہ جس کے نام لکھنی ہے درخواست، اس شخص کا نام اور پتہ لکھیں گے، جیسے باخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ پرائمری اسکول لاہور۔ اس کے بعد ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے درخواست برائے باوجہ رخصت بیماری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد درمیان میں ہم نے جناب عالی لکھنا ہے، جو القاب جو آپ جناب عالیہ جو بھی آپ نے القاب لکھنا ہو وہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے بڑے ادب سے جو ہے وہ مؤدبانہ گزارش سے آپ نے جو ہے اس کو شروع کرنا ہے، اور جو درخواست ہوتی ہے بڑی رسمی ہوتی ہے، آپ اس میں جو ہے تھوڑے سے رسمی الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہے جی درخواست برائے رخصت باوجہ بیماری، مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے ملیریا کا بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے مجھے 3 روز تک دوا استعمال کرنے اور آرام کرنے کا مشورہ دیا، لہٰذا میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتی یا ہو سکتا، ازراہ کرم مجھے 3 یوم کی چھٹی عنایت کی جائے، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے جو لاسٹ میں درخواست گزار جو خط درخواست لکھیں گے وہ لکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے نام کی جگہ الف بے جیم اور آخر میں اپنی کلاس لکھنی ہے، جماعت پنجم، اور ایک سائڈ پر یہاں پر آپ کی تاریخ ہوگی۔ اسی طرح ہماری دوسری درخواست ہے درخواست برائے فیس معافی۔ اس کا متن کیا ہوگا؟ وہی آپ نے اس طرح سیم پیٹرن کو فالو کرنا ہے۔ اس کا متن کیا ہوگا کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، میرے لیے اسکول کی فیس ادا کرنا مشکل ہے، میرے والد صاحب ایک معمولی ملازم ہیں جن کی تنخواہ سے بامشکل ہر گھر کا خرچہ چلتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ میری فیس معاف کی جائے تاکہ میں آسانی سے تعلیم حاصل کر سکوں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ تو یہ ہمارا درخواست نویسی کا جو ہے وہ طریقہ ہے اور اس کا یہ پیٹرن ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو میں نے آپ کو لیکچر ڈیلیور کیا ہے آپ کو وہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اچھے سے یاد بھی کر لیں گے اور سمجھ بھی لیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔